अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके इनके साथ। ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें एक धचका लग गया है और एक खतरा उन्हें पैदा हो गया। अमेरिका अपनी ही गेम में वो ट्रैप होता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर 2025 में जो मैंने पहले दिखाया आपको, जो डेट है वो 38.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। 38.4, यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं ये कम होने की बजाय 2 ट्रिलियन और बढ़। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जनाब आपको इंडियंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की कोई लंबे चौड़े कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे, ठीक है, पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। इंडिया ने कमाल कर दिया है। सुनने में तो बस ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 फिगर्स लग रहे हैं, यानी ग्रोथ रेट 7.8% और इन्फ्लेशन 2% से भी कम। यही वजह है कि दुनिया इसे एक स्वीट स्पॉट यानी जबरदस्त मतवाजन मौका इकोनॉमी कह रही है। इन्वेस्टमेंट वहां पे होती है जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है, तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर ही होगी ना। अगर एक वो अमेरिका ने अगर इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कहाँ करनी। अब जितने आईफोन बन रहे हैं, जब उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के, और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8 मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट an independent stance. बेसिकली तो चाइना से और रशिया से दूर करने के लिए बार बार इंडिया को थ्रेट किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड है उसका यूएस के साथ। जिस तरह का टैरिफ, अगर 50% टैरिफ हो तो समझे उसका ट्रेड आधा हो जाएगा, मगर उस आधे ट्रेड में भी वो बल जेन नहीं कर रहा। वो दौरा किधर का कर रहा है, वो चाइना जा रहा है, वो रशिया के साथ कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल की तरफ देख रहे हैं। आप खुद देख लें कि उनकी रिफाइनरीज ने इस शॉर्ट पीरियड में कितना कमाया, मतलब 3000 अरब रुपए की जो उनका रिफाइनरी का ट्रेड था वो 80-80 हजार अरब रुपए इंडियन रुपए पे। जी, ट्रम्प तो हमारा है और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है, यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार हैं ट्रंप और हो जाएगी, और उसके बाद हमारा क्या होगा। सर हमें सोचना चाहिए ना, हम लोग सोचते नहीं है असल में। तो क्यों नहीं मैडम, ये क्या आप कह रही हैं कि हमसे डिमांड किया जा रहा है ईरान के ऊपर कुछ, इस वजह से ही हमें टाइट किया जा रहा है? सर 2 चीजें हो सकती है इसमें। एक तो ईरान की वजह से भी हमें टाइट किया जा रहा है कि ताकि ईरान के वक्त जब जो भी डिमांड आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो पाकिस्तान उसको पूरा करे। दूसरी तरफ से जो इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं वो अक्सर ऐसे लोग नहीं होते जिनको कोई स्किल्ड लेबर नहीं होती, या कोई ऐसे लोग नहीं होते जो पढ़े लिखे हों या वहां पे किसी काम में आ सके। यहाँ से तो इमिग्रेंट्स जो निकल जाते हैं, आपको पता है कि अक्सर मेजॉरिटी, सब नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो वहां जाकर और उल्टा बोझ बन जाते हैं अमेरिका के ऊपर। और उनके साथ जो है आपको पता है क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और कई तरह के केसेस होते हैं। यहाँ से कौन से सर आईटी एक्सपर्ट्स या कोई इस तरह के ज्यादा लोग जा रहे हैं, ज्यादातर तो इसी किस्म के लोग जा रहे हैं जिनको किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है जिनके अंदर, वही अमेरिका पहुंचते चले जा रहे हैं। भर दिया उन्होंने अमेरिका इसी तरह के पाकिस्तानियों से। वरना आप देख लीजिए कि इंडियंस जो है वो कहाँ पर है इस वक्त अमेरिका में, किस किस पोस्ट पर हैं, और पाकिस्तानी कहाँ है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी कहीं भी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में, और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं आता तो वहां भी जाकर जाहिर है कि वो अमेरिका के किसी काम के तो है नहीं, सिवाय इसके कि वहां पे रश बढ़ाने के अलावा बेहतर होने वाले हैं। और चीजें जो हैं अभी इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, अमेरिका के नए सफीर आए हैं तो वो उनकी वो समझते हैं कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर बिल्कुल डेफिनेटली अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। और आप इसी वक्त देखिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने ही ये लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है, मैंने तो उसको रिफ्रेज करके आपके सामने रखा है कि आप ये कह रही हैं। मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था, आपने तो लिटरली नचवा दिया इन लोगों को। मतलब आपने वर्ड यूज किया मैडम यहाँ पे। सर बिल्कुल आप भी आपने का सर रिवाइंड करके देखिएगा। आपने पहली बार कहा कि नाचने के लिए, मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था सर। वो नाचते हैं, मैं मानती हूँ ये लोग नाचते हैं, डॉलर देके नाचने लगते हैं, लेकिन सर ऐसा कैमरा करके थोड़ी बोला जाता है। कमाल कर रहे हैं सर आप।
मतलब आखिरी सवाल ईरान को लेके एंड द अदर मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि आपने थोड़ा इसका रेफरेंस डिस्कस किया, आप क्या समझते हैं पिछले 70-75 साल हाउ फार पाकिस्तान was able enough to garner and to get the support of the Muslim world, and particularly ये जो इस्लामिक कार्ड आप खेलते हैं, जो कि बेसिकली आप सही कह रहे हैं, ये अब जो कार्ड है रिवर्स हो रहा है, बिकॉज अब वो जो मुस्लिम वर्ड है वो आपसे ताल्लुक मुस्लिम होने के बेस पे नहीं बना रही, वो बना रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। तो आप क्या समझते हैं कि आप कंप्लीटली इसको अनडू करने की पोजीशन में हैं इस वक्त? पाकिस्तान में बैठा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, वो मोस्ट वांटेड आतंकी, वो शैतान अजहर मसूद अब खुलेआम ऐसी धमकी दे रहा है जो किसी भी कमजोर दिल वाले को डरा सकती है। वह अपने सुरक्षित पनाहगाह से कह रहा है कि उसके हजारों आत्मघाती लड़ाके, जिन्हें वह फिदाइन कहता है, वह भारत की सरजमी पर कदम रखने के लिए बेताब बैठे हैं। दोस्तों, जरा गंभीरता को समझिए। ठीक उसी वक्त जब यह धमकी हवाओं में गूंज रही थी, जब यह ऑडियो टेप वायरल हो रहा था, भारतीय रडार पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने दिल्ली से लेकर सेना के हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया। रडार की स्क्रीन पर लाल बत्तियां जलने लगीं। यह कोई मामूली घुसपैठ नहीं थी, ना ही यह कोई रास्ता भटकता हुआ परिंदा था। इस बार आसमान से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी पाकिस्तानी स्टील ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल हुए। इनका मकसद क्या था? क्या यह किसी बहुत बड़े हमले का सिग्नल थे? क्या यह वही कयामत की रात थी जिसका जिक्र आतंकी अपने टेप में कर रहे थे? यह सवाल आज हर हिंदुस्तानी के मन में उठ रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और उसके आका शायद यह भूल गए कि जिस भारत को वह ललकार रहे हैं, यह 1947 या 1999 वाला भारत नहीं है। यह 2026 का नया और निडर भारत है, जो अब सिर्फ निंदा नहीं करता, सिर्फ फाइलें नहीं दौड़ाता, बल्कि घर में घुसकर मारता भी है और आसमान में ही दुश्मन के मंसूबों की धज्जियां उड़ा देता है। जैसे ही यह ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, हमारी सेना ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को सपने में भी नहीं थी। आखिर उस काली रात को LOC पर क्या हुआ? उन ड्रोन्स के साथ हमारे जवानों ने क्या सलूक किया? और क्या पाकिस्तान किसी बहुत बड़ी, किसी बहुत खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब और वो सच जो मीडिया की हेडलाइंस से अक्सर गायब रहता है, वह हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। यह जानकारी आपको किसी और चैनल पर इतनी गहराई से नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपनी भारतीय सेना की ताकत, उनके शौर्य और उनके अदम्य साहस पर रत्ती भर भी शक नहीं है और आपको उन पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस धमकी के बारे में विस्तार से जानना चाहिए जो इस पूरी साजिश की जड़ है, जो इस आग में घी डालने का काम कर रही है। जैश-ए-मोहम्मद, वो आतंकी संगठन जिसने भारत को न जाने कितने गहरे जख्म दिए हैं। उसका चीफ खूंखार आतंकी मसूद अजहर, जो सालों से पाकिस्तान की गोद में उनकी फौज की सुरक्षा में बैठा है, उसका एक बहुत ही सनसनीखेज ऑडियो टेप सामने आया है। खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे इस टेप में उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी, एक बौखलाहट और एक डर साफ सुनाई दे रहा है। वह टेप में अपने गुर्गों से कह रहा है कि इस समय 1000 से ज्यादा आत्मघाती लड़ाके, जी हां दोस्तों, आंकड़ा सुनिए और गौर कीजिए, 1000 से ज्यादा फिदाइन उस पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। वह उससे कह रहे हैं कि हमें भारत में घुसने की इजाजत दो, हमें बॉर्डर पार करने दो ताकि हम वहां तबाही मचा सकें। उसने अपनी धमकी में यह भी कहा कि 1000 तो मैं सिर्फ अब भी कह रहा हूं। असल नंबर, असल गिनती जब सामने आएगी तो पूरी दुनिया को शौक लग जाएगा, दुनिया हिल जाएगी। सोचिए जरा, इतनी बड़ी धमकी, इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम की बात खुलेआम दी जा रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई आतंकी सरगना ऐसे नंबरों की बात करता है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ एक गीदड़ भभकी नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इस टेप से भी ज्यादा हैरान करने वाली और चिंताजनक बात यह है कि इस ऑडियो टेप के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद, जब इसका शोर थमा भी नहीं था, LOC पर जो हुआ उसने भारतीय सेना के कान खड़े कर दिए हैं। यह संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ धमकी मिले और दूसरी तरफ एक्शन शुरू हो जाए। भारतीय सेना की तरफ से और हमारे सूत्रों की तरफ से जो जानकारी छनकर बाहर आ रही है, जो कुछ वीडियो और फुटेज सामने आए हैं, वह बेहद चिंताजनक हैं। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास उन दुर्गम पहाड़ियों में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां मल्टीपल ड्रोन्स को, यानी एक साथ कई एक सिंगल फोन कॉल में हमने उनके मुंह के ऊपर तमाचे मारे हैं।
वॉशिंगटन के अंदर ये लैंग्वेज सुनने की आदत नहीं है। भाई आपने हमेशा देखा होगा कि कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज ट्रंप साहब ये मत करो। ये जो सर्गियो गौर यहाँ पर भाग कर आए हैं भारत में, वो ऐसे नहीं आए, इस फोन कॉल के बाद आए हैं। वो ना सिर्फ ये कि अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि वो पूरे यूरोप में बेच रहे हैं, जो कि बेसिकली अमेरिका की मंडी थी। वहां अमेरिकी तेल जाता था, जहां पर अब रशियन ऑयल जो है वो भारत के थ्रू जो है वो। हमारे जयशंकर जी कॉल करें और दुनिया चेंज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज जो जयशंकर जी ने किया है, ये याद रखेगा अमेरिका। एक कॉल और सारा कुछ तहस नहस कर दिया। उनको ये नहीं पता लगा कि यार जयशंकर जी बोल किस लैंग्वेज में पढ़े हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने फोन उठाया। पूरी की पूरी जो हवा थी रूम के अंदर वो हैवी हो गई। ये हैप्पी न्यू ईयर का तरीका है जयशंकर जी का। अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके, कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं, वो एंड दे हैव नंबर्स। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा है वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। कितने दिन के लिए ये कोई बात नहीं उन्होंने लिखी। लगता ऐसा है इसमें जो खबर जिस तरीके से आ रही है उससे ये पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीजा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। इंडिया इसमें शामिल नहीं। दुनिया भर के, यानी आप समझ लें कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स और पब्लिशिंग हाउस हैं, वो सब ये वाली खबर, इसकी डिटेल्स पब्लिश कर रहे हैं। वीजे उन्होंने बैन नहीं किए। 75 कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। वही भारत जिसको ट्रम्प सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है, जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। टेररिज्म रिलेटेड सरगर्मियों की बात नहीं कर रहा अभी, बाकी जो कि इनकी इकोनॉमी पे बोझ बनते हैं, वहां पे गैर कानूनी अंदाज में सेटल होना, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कोई और, कुछ और ममालिक भी हमसे बहुत नाला है और हमें कम्युनिकेट कर चुके हैं कि साहब आप इस मामले को बेहतर कीजिए, वरना हम वीजा पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट मजीद करेंगे आपके साथ। बेशक हमारा आपसे ताल्लुक बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारी मैशत पे बोझ बनते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए गया है कि यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीजा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। इंडिया जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में। 75 देशों के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, सोमालिया जैसे देश शामिल। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप